फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी सीटेट की स्ट्रेटेजी। साथ ही साथ अगर आप टीआरई 3.0 में 6 to 8 के लिए अपेयर हो रहे हैं तो मैं आपको इसे बताऊंगी कि 40 मार्क्स के जीके के लिए हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका सब्जेक्ट मैथ्स एंड साइंस है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा क्योंकि मैं खुद 6 to 8 में मैथ्स एंड साइंस की टीचर बनी हूँ टीआरई 2.0 में। तो मैंने कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो किए और कैसे मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया है ये सब मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। इस वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ यूट्यूब चैनल्स के बारे में भी शेयर करूंगी कि किन चैनल्स को मैं फॉलो किया करती थी और किन चैनल्स को आपको एग्जैक्टली फॉलो करना चाहिए ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी सीटेट की। अगर आप सीटेट के लिए जुलाई में अपेयर हो रहे हैं तो सीटेट पास करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करें। हमारे साथ बहुत बार ये कन्फ्यूजन होता है, हमें लगता है प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से क्या होगा, लेकिन आपको पता है जितना अच्छा जो है प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर पेपर हो सकता है वो और कोई नहीं हो सकता है। प्रीवियस ईयर पेपर को जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे आपके अंदर क्लैरिटी आती जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर के लिए कौन से बुक परचेज करें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी दिशा पब्लिकेशन की बुक। ये बुक बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 2011 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। 2500 प्लस एमसीक्यूज है। आप समझिए कि अगर आप किसी एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हैं और 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके पहले से जा रहे हैं तो आपका एग्जाम कितना अच्छा जाएगा। और सबसे अच्छी बात इस बुक की ये है कि हर क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। चाहे आप प्राइमरी के लिए अपेयर हो रहे हो या फिर आप 6 to 8 के लिए अपेयर हो रहे हो, आपका सब्जेक्ट 6 to 8 में मैथ्स एंड साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, ये दोनों सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। बहुत सारे कैंडिडेट मेरे से पूछते हैं कि दी इंग्लिश मीडियम की कोई बुक बताओ, तो ये है इंग्लिश मीडियम में भी ये बुक आपके लिए अवेलेबल है, तो आपके लिए पढ़ना यहाँ से आसान होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप किसी भी टीचर का कोर्स परचेज कर लीजिए क्योंकि जब आप कोर्स परचेज करते हैं तो आप ज्यादा डाइवर्टेड नहीं होते हैं, आप एक फोकस के साथ पढ़ाई कर पाएंगे। जो टीचर पढ़ाते हैं उसको मल्टीपल रिवीजन कीजिए। अगर आप सीडीपी के लिए पूछेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी हिमांशी मैम, गार्गी मैम और मनु मैम। ये तीनों टीचर्स जो हैं वो सीडीपी के लिए बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। आप इन तीनों में से किसी का भी कोर्स खरीद करके पढ़ लीजिए, सीडीपी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप 6 to 8 के लिए अपेयर हो रहे हैं तो आप एनसीईआरटी को बिल्कुल ही मत भूलिए। अगर आपका सोशल साइंस है सब्जेक्ट तो आप एनसीईआरटी को 6 से लेकर क्लास 8 तक की एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए क्योंकि कभी कभी एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स एंड साइंस के लिए भी सेम यही कहूंगी कि एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर एटलीस्ट क्लास 8 तक की मैथ्स और साइंस के एनसीईआरटी को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इतना करने के बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा लीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर बार बार लगाइए क्योंकि जब आप एक बार क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि सीडीपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि इसका आंसर यही होना चाहिए, लेकिन जब आप उसका आंसर टिक करेंगे तो वो आंसर गलत निकलता है। तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। और ये एक्सपीरियंस आपको सबसे अच्छा प्रीवियस ईयर पेपर से दे सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से सॉल्व करना है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब मैं बात करूंगी टीआरई 3.0 की। टीआरई 3.0 में बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि दी प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताइए क्लास 6 to 8 के लिए। प्राइमरी का स्ट्रैटेजी मैंने बनाया हुआ है और उस वीडियो को आप सबने बहुत ज्यादा पसंद भी किया है। वैसे ही डिटेल स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगी क्लास 6 to 8 के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी 40 मार्क्स के जीके जीएस की। तो जो 40 मार्क्स का जीके जीएस है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के लिए मैंने क्या फॉलो किया था, मैंने फॉलो किया था ज्योग्राफी के लिए एससीईआरटी बुक्स। देखिए मेरे पास ये है एससीईआरटी बुक्स, ये क्लास 8 की है ज्योग्राफी बुक। वैसे ही मैंने क्लास 10 तक की ज्योग्राफी बुक को पढ़ा था। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि एससीईआरटी बुक में कुछ नहीं है, लेकिन असली में एससीईआरटी बुक्स में बहुत सारी चीजें होती है फ्रेंड्स। अगर आप इस बार का जो मैंने पैटर्न देखा है, ज्यादातर क्वेश्चन 9, 10th और 11th क्लास की एससीईआरटी बुक से पूछे गए हैं। तो अगर आप 9, 10th और 11th क्लास की एससीईआरटी बुक को पढ़ते हैं ज्योग्राफी वाली, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये तो बात थी ज्योग्राफी की। अब मैं बात करूंगी हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री के लिए अगेन मैं बार बार कहती हूँ कि केवल मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के का आप या तो कोई यूट्यूब पर मैराथन देख लीजिए या फिर अगर आपने कोई कोर्स परचेज किया है तो वहां से अपने नोट्स को बार बार रिविजन कीजिए।
तो अगर आप ये 2 चीज करते हैं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में, तो कहीं ना कहीं ये इसका जो बेसिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और बेसिक कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। और बहुत सारे एमसीक्यूज कहाँ से सॉल्व करने हैं, आपको यूट्यूब से सॉल्व करने हैं। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि किस टीचर से पढ़े एमसीक्यूज के लिए, तो मैं आपको कुछ टीचर्स के नाम सजेस्ट करना चाहूंगी। जैसे आप दानिश सर से पढ़ सकते हैं, ये टीचिंग परीक्षा के टीचर हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। आप ज्योग्राफी के लिए डीके गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस से आप पढ़ सकते हैं, वो भी यूट्यूब पर फ्री कंटेंट देते हैं और उनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप दानिश सर को फॉलो कर सकते हैं और सचिन सरन सर को फॉलो कर सकते हैं, ये दोनों मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बेस्ट है। तो ये थी ज्योग्राफी और हिस्ट्री की बात। अब मैं बात करूंगी करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स आपको हर दिन देखना है अभी, क्योंकि अभी एग्जाम में 2 महीने बाकी हैं। तो आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि दी क्या करंट अफेयर्स डेली पढ़े, तो हाँ, आप करंट अफेयर्स की डेली वीडियो देखिए। और सिर्फ देखने से नहीं होगा, जो आपने आज पढ़ा है करंट अफेयर्स उसको कल रिवाइज भी कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स से 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स कभी कभी, और अगर आप उनको सही कर लेते हैं तो 8 से 9 नंबर आपकी मुट्ठी में होंगे। करंट अफेयर्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, ऑफिसर्स अकेडमी पे एक टीचर पढ़ाते हैं, पतले पतले से हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता है, बट वो बहुत अच्छा करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप गुरुजी एग्जाम वर्ल्ड से भी पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप इन 2 चैनल्स को करंट अफेयर्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी मैथ्स एंड साइंस की। तो क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है मैथ्स एंड साइंस था 6 to 8 के लिए, तो मैंने कंबाइंड प्रिपरेशन किया था। 40 मार्क्स का जो मैथ्स एंड साइंस है वो मेरा 80 मार्क्स का जो मैंने प्रिपेयर किया था उसी में मेरा उसका प्रिपरेशन हो गया था। तो अगर आप मेरे से मैथ्स के लिए पूछेंगे, तो मैथ्स के लिए मैंने, देखिए मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, फिर भी मैंने मैथ्स के लिए एससीईआरटी बुक के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था फ्रेंड्स एंड में। तो आप एससीईआरटी, जैसे बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, तो अगर आप क्लास 9th की एससीईआरटी बुक में देखेंगे ना, तो उसमें लीनियर इक्वेशन में बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन दिया हुआ है। कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया रहता है ट्रेन वाला क्वेश्चन, तो आप उन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ना टीआरई 1 में तो एग्जैक्टली वहीं से एससीईआरटी बुक से ही बन के आया था। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूंगी कि आप एससीईआरटी बुक को क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की, सिर्फ 8 तक की मत रखिए, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की एससीईआरटी बुक को बहुत अच्छे से बनाइए। और अगर वो बन जाता है आपसे, मतलब उतना आप बना लेते हैं मैथ्स, तो उसके बाद आप क्या कीजिए, एससीईआरटी की एक साइड बुक आती है, लाइक केसी सिन्हा की बुक आती है, क्लास 6th की, 7th की, 8th की, आरएस अग्रवाल की बुक आती है, कोई भी एक बुक उठाइए और रैंडम क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जरूरी नहीं कि हर चैप्टर का हर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। मैं क्या करती थी कि किसी बच्चे से क्वेश्चन टिक करवा लेती थी, वो रैंडमली कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर देता था, फिर मैं उनको सॉल्व करती थी। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि एक चैप्टर लिए उसमें से 10 क्वेश्चन आप लगा ले रहे हैं, तो ऐसे करके आप एक साइड बुक भी जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि एससीईआरटी में जनरली नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो कम होते हैं। जब आप एससीईआरटी की साइड बुक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक टाइप के बहुत अधिक क्वेश्चन बताए जाते हैं उसमें। तो अगर आप एक टाइप के बहुत अधिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं ग्रिप अच्छा हो जाएगा, मतलब मैथ्स आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैथ्स को आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी साइंस की फ्रेंड्स। तो साइंस के लिए मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं एससीईआरटी बुक्स नहीं पढ़ती थी, क्योंकि वो कंप्लीटली हिंदी मीडियम में होता था और मुझे साइंस हिंदी मीडियम में ज्यादा समझ नहीं आता है। मैथ्स तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत समझ लेती हूँ। तो साइंस के लिए मुझे कोई इंग्लिश मीडियम की बुक चाहिए थी, तो साइंस के लिए मैंने फॉलो किया था एस चंद की बुक्स को। ये एनसीईआरटी की साइड बुक है और ये काफी अच्छी बुक है। क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की एस चंद की बुक्स मैंने पढ़ी थी। क्लास 6 और 7th और 8th में तो एक ही बुक आता है सिंगल, बट 9th 10th में ये अलग अलग हो जाता है। लाइक आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के अलग अलग बुक्स लेने पड़ेंगे। हाँ, ये बात है कि इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप इससे पढ़ते हैं तो आपका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि इस बुक से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए थे क्लास 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस में, लेकिन हाँ, अगर आप इन बुक्स को पढ़ते हैं तो आपका बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन को रिलेट करके आप आंसर दे पाएंगे। तो इस तरह से आप साइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक और काम किया था कि जैसे मान लीजिए इसका मैंने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है, तो इसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, 1 वर्ड होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, हॉट्स होते हैं। उन सारे क्वेश्चन को मैं एक एक बार से देख लेती थी। किसी भी चैप्टर को आप कितना पढ़ते हैं वो उसका अंदाजा आप तब लगा सकते हैं जब उस चैप्टर का बैक एक्सरसाइज आपसे एग्जैक्टली सही सॉल्व हो जाए। तो अगर आपसे बैक एक्सरसाइज सही सॉल्व हो जा रहा है तो समझिए कि आपने उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्लास 8 तक की एस चंद की बुक्स को तो मैंने बहुत अच्छे से किया था, हर चैप्टर को किया था, बट क्लास 9th और 10th में मैंने कुछ चैप्टर्स को स्किप कर दिया था। जैसे एक चैप्टर था क्रॉप मैनेजमेंट से पूरा क्लास 9th में, तो उसको मैंने स्किप कर दिया, वो मुझे थोड़ा टफ लग रहा था तो उसको मैंने स्किप कर दिया था। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, 9th और 10th में कुछ
सिलेक्टिव टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। तो अगर आप इन बुक्स से पढ़ेंगे साइंस के लिए तो आपको कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये थे मेरे सोर्सेस जो कि मैंने फॉलो किए थे, इसलिए मैंने आपको इनके बारे में बता दिया। अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देना चाहूँगी जो कि आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। सबसे पहली टिप ये है कि अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो उस टीचर पे भरोसा कीजिए, एक ही टीचर को फॉलो कीजिए या मैक्सिमम 2 टीचर को फॉलो कर लीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा टीचर्स को फॉलो करेंगे तो आप कहीं ना कहीं डाइवर्टेड हो जाएंगे। आपको ये लगेगा कि मेरे टीचर ने तो ये नहीं पढ़ाया, फिर आप किसी और टीचर से पढ़ेंगे, फिर किसी दिन किसी और टीचर का कंटेंट देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो उससे भी ज़्यादा पढ़ा रहा है। तो इससे क्या होगा कि कुछ नहीं होगा, आपको फ़ायदा तो बहुत कम होगा लेकिन आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इसलिए केवल एक टीचर को फॉलो कीजिए। दूसरी टिप ये है कि आप अपने नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। ये देखिए, ये मेरे नोट्स बने हुए जो कि मैंने TRE 1 के टाइम पे बनाया था GK GS के लिए, उनको मैंने TRE 2 में भी बार बार रिविजन किया। अभी TRE 3 में भी मैं अपने नोट्स को ही रिवाइज करूँगी। तो आपका जो नोट्स प्रॉपर बना हुआ है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को अगर आपने फॉलो किया है या कोई कोर्स परचेज किया है तो आप वहाँ से जो नोट्स PDF निकलवाते हैं या फिर आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो आप उनको बार बार रिवीजन कीजिए। आपको अपने नोट्स को मल्टीपल रिवीजन करना है, लेकिन MCQs आपको बहुत सारे सॉल्व करने हैं। MCQs आप किसी भी टीचर का देख सकते हैं, लेकिन नोट्स या प्रॉपर जो कंटेंट पढ़ना है वो केवल 1 या 2 टीचर का ही पढ़िए। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है रिवीजन इज़ द की। ये मैटर नहीं करता है कि आपने कितना पढ़ा है, मैटर ये करता है कि आपको कितना याद है। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाते हैं तो वो क्वेश्चन देखकर आपको पता चल रहा है कि नहीं कि इसका आंसर क्या होगा। तो यही होता है फ़ायदा मल्टीपल रिविजन का कि जब आप बार बार रिविजन करते हैं तो चीज़ें दिमाग में आपके बैठ जाती हैं और एग्ज़ाम में आप कन्फ्यूज़ कम होते हैं। लेकिन अगर आप बहुत सारा कंटेंट पढ़ के जाते हैं, उनको रिविजन नहीं कर पाते हैं तो एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका आंसर A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है। तो अगर आप ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं तो कम कंटेंट पढ़िए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, इतना आपके लिए काफ़ी होगा। तीसरी चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लाइक TRE 1 के क्वेश्चन, TRE 2.0 के क्वेश्चन और TRE 3.0 के क्वेश्चन। इन तीनों के क्वेश्चन पेपर को आपको बार बार सॉल्व करना है और आप देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1000 रुपये पर 4% के हिसाब से कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो इस तरह के और 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। तो आप देखिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और उसी तरह के क्वेश्चन बार बार सॉल्व कीजिए। कोई भी अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो वो उतना ऑथेंटिक नहीं होता जितना ऑथेंटिक प्रीवियस ईयर पेपर होता है। अगर कोई प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर पेपर पर बेस्ड है तभी आप उसको सॉल्व कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि प्रैक्टिस सेट लगाने की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस डाउन भी होता है, हमें लगता है कि हमारे नंबर बढ़ ही नहीं रहे हैं, लेकिन आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके देखिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, तो वो ऑथेंटिक होगा आपके लिए। तो ये थी मेरी कंप्लीट लिस्ट जिसमें मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से रिसोर्सेज आपको फॉलो करने हैं, कौन से यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है, किस सब्जेक्ट के लिए किस टीचर से पढ़ना है। तो बस अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी वो आप तक पहुँच गई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।